हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम अड्डा में। आज बात करने जा रहे हैं गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कि कोई भी संख्या है, उन दो संख्याओं का आपस में गुणनफल करने के बाद में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शुरू करते हैं गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात करना कैसे करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का कि गुणनफल करने के बाद शून्यों की संख्या, शून्यों जीरोज, कितने जीरो आएंगे की संख्या। ठीक है, जीरो की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल करने के बाद में कितने जीरो प्राप्त होंगे, ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है। रूल क्या कहता है कि हमें पता है कि गुणनफल का अंतिम अंक जीरो तभी संभव है कब, जब या तो किसी संख्या के अंत में जीरो हो, यानी कि जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे उनमें से किसी संख्या के अंत में जीरो हो तो ही गुणनफल जो आएगा उसमें अंतिम अंक जीरो आ सकता है। या फिर दूसरी शर्त क्या है कि पाँच या फिर पाँच का कोई गुणज, यानी पाँच की मल्टीप्लाई में कोई संख्या, पाँच का गुणज किसी सम संख्या से, सम इवन नंबर, किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। यानी कि दो ही केस में लास्ट में गुणनफल में जीरो आ सकता है, या तो किसी एक संख्या में या दोनों संख्याओं के अंत में क्या हो, जीरो हो, या फिर पाँच या पाँच का गुणज हो और उसको किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जो आएगा वो क्या आएगा, उस गुणनफल के अंत में जीरो आएगा। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि पाँच की पावर अगर n है, पाँच की पावर n है और दो की पावर क्या है, m है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो किस बात पे निर्भर करेगा। अगर n है, जो ये पावर है ये n, ये लेस देन m हो, लेस देन क्या हो, m हो, तो शून्य कितने होंगे, n होंगे। ठीक, और अगर m लेस देन n हो तो जीरो कितने होंगे, उस संख्या गुणनफल संख्या के अंत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो अंत में कितने आएंगे, m आएंगे, यानी कि जो पावर छोटी होगी उतने ही इन संख्याओं की मल्टीप्लाई में अंत में जीरो आएंगे। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या दे रखा है, क्या किसकी पावर है n, किसकी पावर है m क्या है और क्या छोटा बड़ा है, ये आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है कि 12 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 40। ठीक है, अब 12 का गुणनखंड करो, अपने को किस फॉर्म में लाना है, 2 और 5 की फॉर्म में इनके गुणनखंड करने हैं। तो 12 के करेंगे तो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 4 3। ठीक है, 18 का करेंगे तो 18 का क्या होगा, 2 गुणा 9।
9 के और भी हो सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है अपने को, किस का मतलब है 2 का और 5 का मतलब है, ठीक है। फिर 15 के करेंगे वो क्या जाएंगे 3 इंटू 5। फिर 40 के करेंगे तो वो क्या जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तब 2 काउंट कर लीजिए, 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 देख लीजिए 5 की पावर कितनी है 1 और 2, 2 ही है, 5 की पावर 2 आ गई, गुणा ये जो बच गए 3 9 फिर 3, जो भी संख्या बच गई वो गुणा में आ जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। हमने को केवल 2 और 5 से मतलब है। अब 2 और 5 में ये देखिए पावर छोटी इसकी है 5 की है क्या 2, 2 क्या है 2 6 से छोटा है, 2 क्या है 6 से छोटा है। तो जो गुणनफल करेंगे ना इस संख्या का जो गुणनफल आएगा उसके अंत में 0 की संख्या कितनी आएगी, जो संख्या जो पावर छोटी है वो अंत में 0 की संख्या 2 होगी। चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो, इन चारों को मल्टीप्लाई करो और जो संख्या आती है उसके अंत में 2 ही 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे 2 आएंगे। तो अंत में गुणनफल करने के बाद शून्यों की संख्या या 0 की संख्या ज्ञात करने का ये एक तरीका है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या है कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 30, इसके अंदर क्या बताना है कि इस गुणनफल के बाद कितने 0 आएंगे ये बताने हैं। तो इसको भी गुणनखंड में तोड़ लो और अपने को केवल मतलब 2 और 5 से ही है, बाकी ये नहीं है कहीं 9 को तोड़ने लग गए 7 को तोड़ने लग गए, उसको वैसे ही छोड़ दो। केवल 2 और 5 से या तो संख्या को डिवाइड करते जाओ, जो आते जाएंगे गुणनखंड वो अपने गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसको करते हैं तो 5 आ गया, 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5, ठीक है। 30 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गए। अब इसमें देख लो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 1 2, ठीक। 5 की 1 2 3 4 5 और 6, 5 की पावर कितनी है 6। तो यहाँ पे क्या है 2 है वो लेस देन है किससे 6 से, 2 है वो 6 से लेस देन है। तो इसके गुणा में ये और भी आएंगी, ये जो 3 बच गए ये 3 बच गए ये भी आएगा, ठीक है ना। तो उस 3 से कोई मतलब नहीं है अपने को, केवल 5 और 2 की संख्या से ही मतलब है, ठीक है। 5 और 2 की संख्या से ही मतलब है। तो 2 है वो क्या है इन 2 की पावर 2 है और 5 की पावर क्या 6 है, तो वो 2 है वो 6 से छोटी है। तो जो 0 आएंगे गुणनफल के बाद वो कितने आएंगे 2 ही आएंगे। इस संख्या के गुणनफल के बाद 0 की संख्या कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंत में 0 आएंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे। ये इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि गुणनफल करने के बाद शून्यों की संख्या 0 की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।